हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे सूरज वापस सूरज वापस उग गया तो वो लोग रेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको मार के वो जनक महाराज के ऑन द वे, इसमें ऑन द वे थे जनक महाराज की तरफ। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और वो पूरे सारे सेजस, क्योंकि उनको वो धनुष का जो यज्ञ होने वाला था, जो शिव जी का धनुष, उस उस यज्ञ के प्रिपरेशन के लिए वो जाने वाले थे। तो उनको भी इनवाइट किया, क्योंकि किसी वैदिक जिसे किसी यज्ञ में किसी के यज्ञ में हम इनविटेशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी का पर्सनल कुछ होता है वहां पे नहीं। जैसे यहाँ पे सीता का स्वयंवर होने वाला था, तो सीता का स्वयंवर करके उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उन्होंने इस तरह इनवाइट किया कि वहां पे यज्ञ होने वाला है और यज्ञ के लिए तुम यूनाइटेड हो। स्वयंवर के लिए इनवाइट करना मेरा काम नहीं, वो किसका काम है? जनक महाराज का काम है। सो जैसे सूरज उगा तो सारे लोग वापस जो तट पे सोए थे सोना नदी के, तो वापस उठ गए और उन्होंने अपना जो जर्नी था वापस रेज्यूम किया। तो कुछ जगह पे जब रिवर क्रॉस करे तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पे शैलो है और कुछ जगह जगह पे डीप है। तो उन्होंने विश्वामित्र को बोला कि दिस रिवर शोना इज वेरी ऑस्पिशियस, इज विथ ऑस्पिशियस वाटर एंड इवन एडोन्ड विथ ड्यून्स वेर इट इज सो डीप। ओ ब्राह्मण, in which way of the two ways, namely by fordless water or by fordable water with dunes, we have to cross this river? तो किस तरीके से इसको क्रॉस करना है करके पूछा। तो मतलब तैर के, मतलब उसे चल के जाना है हमें कि बोट से हमें जाना है किस तरह, क्योंकि वो शैलो भी है कुछ जगह पे और कुछ डीप है, वहां पे भी कुछ ड्यून्स है पानी रेत के। तो विश्वामित्र ने उनको रिप्लाई किया कि जो सेजस है पास्ट के, जिन्होंने जिस तरह से जो पाथ डा उन्होंने फाउंडेशन किया पाथ का, उस तरह से हमें जाना है। सो दिस इज नॉट ओनली रिवर, रिवर इज जस्ट एन सिनेरियो जहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। बट अदरवाइज स्पिरिचुअल पाथ में, कोई भी स्पिरिचुअल पाथ हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस पाथ को फॉलो करें जहाँ पे जो पहले के जो आचार्य थे उन्होंने फॉलो किया, बिकॉज दे हैव सीन द पाथ, दे हैव रीच द डेस्टिनेशन। जैसे हम लोग अगर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, अगर हमें अपने एक एक जगह पे जाना है, तो हम, और गूगल मैप नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? हम उस व्यक्ति के साथ जाएंगे जिसको वो रास्ता पता, और जो व्यक्ति बोलता है कि मुझे फॉलो करो, तो वो लेके जाता है, राइट। गांव में तो ऐसे, शहरों में तो करते नहीं, गांव में वो बोलते मेरे पीछे पे आओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, क्योंकि उसे वो रास्ता पता है, वो रास्ता ऑलरेडी जो जा चुका है और वो डेस्टिनेशन भी जा चुका है। तो वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, भगवान के धाम जो जाना है, उन आचार्यों को फॉलो करना है जो ऑलरेडी ये रास्ते पे चले चले हैं, और उनके पीछे पे जब हम जाएंगे तब जाके भगवान धाम जाएंगे। तो विश्वामित्र इमीडिएट रिप्लाई करते हैं कि हम उस रास्ते से जाएंगे जो रास्ता, जो पहले के सेजस थे उन्होंने जो रास्ता पहले उन्होंने जो फॉलो किया था, वही रास्ता हम लोग फॉलो करेंगे। बेसिकली इसके थ्रू वो ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं राम जी को। सो गोइंग ऑन ए ऑन गोइंग ए डिस्टेंस ऑन देयर वे, एंड आफ्टर लाप्स ऑफ हाफ डे, आधा दिन होने के बाद, उन्होंने पूछा कि दे परस्यू प्रोमिनेंट वन अमंग द रिवर्स एंड वन एडोर्ड द सेजेस, नेमली गंगा। तो वो गंगा के तट पे आ गए। तो गंगा के तट पे आने के बाद वो काफी काफी खुश हो गए, गंगा का ग्लिम्स, मतलब गंगा को देख के वो खुश हो गए। सारे सेजेस, जहाँ सारे ऋषि जो थे, राम लक्ष्मण सब सारे खुश हो गए। तो वो रुक गए, गंगा के वाटर में जाने से पहले रुक गए, और वो एक वहां पे तट पे रुक गए, और उन्होंने एक वहां पे डुबकी ले लिया गंगा के तट पे। और उन्होंने अपने जैसे एक अपने हाथों में वो बाउल जैसा शेप करके उन्होंने हाथों में गंगा का पानी लिया, और उन्होंने कुछ मंत्र करके, उच्चारण करके ऑफरिंग वापस गंगा को गंगा में पानी पानी वापस बह दिया ऑफरिंग करके। और जैसे शाम होने गया तो वापस उन्होंने होल्ड लिया, और वहां पे होल्ड लिया तो वो विश्वामित्र के पैर के पास बैठे थे, और वो काफी उत्साह थे गंगा जी के बारे में और सुनने के लिए, कि वो कैसे इस धरती पे है, वो सब सुनना चाहते थे। तो विश्वामित्र जानते थे कि राम जी को सारा सारा ज्ञान है, वो भगवान है, उनसे कुछ ज्ञान छुपा हुआ नहीं है। लेकिन नंदलाल, उनको पता है ये भगवान जी का लीला है और वो लीला में हिस्सा ले रहे। तो लीला को हिस्सा लेते हुए वो वो गंगा जी के बारे में वो सारा जो टेल है, मतलब जो स्टोरी है, वो बताना स्टार्ट करते हैं।
तो वो बताते हैं कि हिमावन करके एक माउंटेन था, हिमावन। तो काफी उसमें मिनरल से रिच था, काफी बड़ा माउंटेन था। तो उनके दो पुत्री थे जो काफी काफी सुंदर थे। तो एक पुत्री का नाम था ओके। तो इन्होंने पहले, वो जाने से पहले, इन्होंने जो था वो माउंट मेरू, अभी ये जो पहाड़ है वो बेसिकली पर्सोनिफाइड भी है, मतलब उनके एक मनुष्य रूपी भी उनका एक वो ये रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं वायुदेव, कैसे वायु एक पर्सन भी है, और एट द सेम टाइम वो इस वायु को कंट्रोल करते हैं, एयर भी है। तो उसी तरह सॉरी, उसी तरह से ये जो पर्वत होते हैं, सारे के सारे नहीं, लेकिन जो प्रोमिनेंट पर्वत होते हैं बेसिकली, उनका भी एक पर्सन रहता है। और वो पर्सनिफिकेशन क्या रहता है? तो वो पर्सनिफिकेशन का उनका माउंट मेरू करके एक पहाड़ है, वो उस पहाड़ की बेटी थी मीना नाम की। तो उनसे उनका शादी हो चुका था, और उनके थ्रू उनको दो पुत्रियां हो गई थी। तो पहली बड़ी वाली पुत्री का नाम था गंगा, और दूसरी वाली जो थी उनका नाम था उमा। उमा मतलब पार्वती, उमा देवी। तो दो पुत्रियां थी उनकी, ठीक है, एक है गंगा, एक है उमा, मतलब गंगा और उमा, पार्वती और गंगा क्या है, वो एक्चुअली बहनें हैं। गंगा की प्यूरिटी देख के उन्होंने उन्होंने हिमावन से रिक्वेस्ट किया कि इनको स्वर्ग स्वर्ग लोक में भेज दो, ताकि ये काफी प्योर है, वहां पे जाके वो कुछ सेवा करेंगी। तो वहां पे एक गंगा बेसिकली वहां की एक होली रिवर बन गई, एज ए सेवा होली रिवर वहां की एक होली रिवर बन गई। और उसी टाइम, उस वक्त मिनवल क्या कर रही थी, पार्वती देवी क्या कर रही थी, वो ऑस्ट्रिच तप कर रही थी शिव जी की पत्नी बनने के लिए, वो हमें पता है, राइट स्टोरी। तो पार्वती होती है, वो काफी शिव जी के लिए तपस्या करती है काफी सालों तक। तो जब तपस्या से खुश होके शिव जी खुश होते हैं, वो काफी काफी उसका अलग पास्टम है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो सारा स्टोरी होने के बाद रामायण में क्या बोला है, उनकी पुत्री का, उमा उमा जी का जो हिमावन है, वो शिव जी से ब्याह करवा लेते हैं। So as such, that marvelous and sinless daughter of lordly mountain Himavat, ever flowing in the form of water, ascended to the abode of divinities and became Deva Ganga, divine river. तो एक की शादी हो गई, उमा जी की शादी हुई शिव जी से, और गंगा जी थी वो स्वर्ग लोक में जाके, ऊपर के धाम में जाके, वो नदी के रूप में वहां पे बह रही थी। और उनके प्यूरिटी की वजह से, उनके जो पवित्रता थे उनकी वजह से उसको देव गंगा करके नाम, देव गंगा मतलब डिवाइन, देव मतलब डिवाइन, डिवाइन रिवर करके उनको नाम पड़ा था। अभी उमा जी के बारे में हम लोग यहाँ पर, उमा जी ने जो शाप दिया था देवताओं को, क्यों दिया था, ये हमें यहाँ पे पढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि दिस एडमायरेबल डिस्कोर्स गिवन बाय यू, सॉरी राम जी बोलते हैं, गिवन बाय वो गंगा इज exhaustive in righteousness, O Brahman, and it will be apt of you to tell more empathically about the divine and earthly legend of the elder daughter of Himavat, namely Ganga, for you are aware to embacsiate it. तो गंगा जी के बारे में और वो जानना चाहते हैं राम जी। और सही तरीका क्या है, अपने गुरु से सरेंडर्ड मोड में पूछना, नॉट इन ए चैलेंजिंग मोड। तो विश्वामित्र वो स्टोरी में आने से पहले वो गंगा के, वो उमा जी के बारे में कुछ बैकग्राउंड देते, उमा जी का क्या हुआ था। तो उमा जी जो थी, उनकी शादी शिव जी से हो गई, और शिव जी से शादी होने के बाद उन्होंने एक बार उनमें पुत्र प्राप्ति के लिए वो लोग नजदीक आए थे, ठीक है। तो जैसे आ रहे थे, तो तो उन्हें एक पुत्र चाहिए था, और उमा देवी की काफी इच्छा थी कि उनको पुत्र हो जाए करके। तो काफी वो काफी क्लोज आके वो 100 साल तक वो काफी क्लोज थे, ठीक है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उसी वक्त देवताओं ने बोला कि अरे 100 साल हुआ है, मतलब कुछ अगर अटैक किया किसी ने, क्या किया, क्योंकि शिव जी उनके लिए उस वक्त क्या थे, सेनापति जैसे थे, जो ब्रह्मा जी ने अपॉइंट किया था। तो उन्होंने, देवताओं ने ये किया कि अरे ऐसे करेंगे तो फिर बाकी बाकी दुनिया का जो प्रोटेक्शन है वो सब कैसे होगा। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या हुआ करके, वो थोड़ा सा टेंशन में कि क्या करे करके। तो वो सोच रहे कि ठीक है, वो लोग एक दूसरे के साथ है,
एंड दे आर इन द एक्ट ऑफ लव मेकिंग। लेकिन अरे 100 साल गुजर गए, मतलब हमारे 100 साल, भगवान देवताओं के 100 साल, और दुनिया का कल्याण नहीं हो रहा है उसकी वजह से, तो करे क्या? तो सारे देवता ये क्या करते हैं, वो शिव जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि देवों के देव, आपसे एक विनती है कि इस दुनिया का जो है, मतलब सिर्फ पृथ्वी का नहीं, ये तीनों तीनों लोगों का जो कल्याण है आपके हाथों में है। तो उस कल्याण के लिए प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, और अ, आप जो पुत्र प्राप्ति का जो प्रोग्राम है आपका, जो आप सोच रहे हो, वो प्लान थोड़ा डिले कर दीजिए करके। तो आपका जो एनर्जी है, जो तो लोग में भी सह नहीं पाएंगे कि आप 100 साल से आप उस एक्ट में हैं, तो उससे जो ऊर्जा हो रही है, वो पृथ्वी, वो तीन, इस जगत को भी काफी उससे तकलीफ होना स्टार्ट हुआ है करके। तो ये एनर्जी आप प्लीज अपने शरीर में वापस रखिए, लोगों के भलाई के लिए करके। तो उनका उनका जब उन्होंने प्रार्थना सुनी शिवजी ने, तो शिवजी ने बोला कि जैसे आप ठीक सोचे। तो वो बोलते कि ठीक है, उमा जी के साथ मैं जो है, वो वो जो सीमेंट है वो मेरे बॉडी में रख दूंगा, प्रिजर्व करूंगा। तो जो, मतलब जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा था, वो अभी सब पीसफुल हो जाएगा। लेकिन कुछ वाइटल फ्लूइड है, मतलब ये जो कुछ फ्लूइड है, वो अपने पोजीशन से हिल चुका है। तो उसका क्या करना है, वो तुम आप सजेस्ट करो करके देवताओं को पूछते हैं शिव जी। तो ऐसा पूछने के बाद शिव जी को जो देवता है, वो उनको रिप्लाई करते कि जो पृथ्वी है, ये जो आपका वाइटल फ्लूइड है जो डिस्टर्ब हो चुका है, आप क्या कीजिए, आप वो वाइटल फ्लूइड पृथ्वी पे रख दीजिए करके, पृथ्वी पे रिलीज कर दीजिए करके। तो वो पृथ्वी को, कुछ माउंटेन कुछ फॉरेस्ट में वो परवेड हो जाएगा, उधर उधर रह जाएगा। तो और उसी वक्त उन्होंने अग्निदेव से बात की। तो अग्निदेव का स्पेशलिटी क्या है, अग्निदेव का, तो हम लोग यज्ञ में भी जो भी डालते हैं, अग्निदेव उसे कंज्यूम कर लेता, राइट। तो बाकी किसी देवता के पास वो ताकत नहीं था। उनका जो वाइटल फ्लूइड था इतना पावरफुल था कि कोई और उसको ये नहीं कर पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा। तो वो सारे देवताएं अग्निदेव से बोलते हैं कि आप ये जो है, ये जो एनर्जी है शिव जी का, ये क्या होगा कि ये सारे जो अर्थ पे तो हम लोग डालने का सजेशन दिया है, लेकिन उधर के कुछ लोगों को, जीव जंतु को, उधर के पशु पक्षियों को वहां पे तकलीफ होगा। और हो सकता है कि इतना तेज है कि सारे मानव जाति नाश हो जाए पृथ्वी के। तो क्योंकि आप जो आपके कांटेक्ट में आता है उसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो प्लीज इसे भी आप कंज्यूम कर लीजिए करके, आपके अंदर उसको ले लीजिए करके। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो कंज्यूम करने गए, तो वो जो एनर्जी था, फायर का जो अग्नि था, वो ऐसा लग रहा था जहाँ मानो ऐसे एक सफेद रंग का बहुत बहुत बड़ा पहाड़ था। तो उन्होंने जब वो उसको अंदर, अपने अंदर कंज्यूम कर रहे थे, तो वो काफी सारे जंगल वगैरह वो एकदम जलने लगे, और ऐसा ब्लेजिंग सूरज की तरह लगने लगा वो। और उस सूरज से कार्तिक है, तो ये कार्तिक कैसे और डिटेल में आते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ऐसे होने के बाद काफी मतलब जो देवता थे, ऋषि थे, काफी खुश हो गए वहां पे, कि हाँ, मतलब उनके प्रेयर के हिसाब से शिव जी ने सुना, और वो शिव जी और उमा जी की स्तुति करने लगे, कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील करने लगे कि आपकी वजह से मतलब जीव जंतुओं का, आप मतलब उनके भलाई के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है। लेकिन उमा जी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने शिव जी को और उनको एक बच्चा होने के प्रोसेस से उन्होंने रोक दिया। तो उसलिए गुस्से में आके पार्वती जी ने क्या किया, सारे देवताओं को शाप दे दिया। और क्या शाप दिया, ये शाप दिया कि आप सारे देवताओं को अपने अपने पत्नियों से कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र के कोई भी, मतलब बच्चा, पुत्र या पुत्री प्राप्ति नहीं होगी। आप लोग बिना किसी पुत्र या पुत्री के रहोगे। तो ऐसा शाप उनको दे दिया। तो इसलिए एक वैष्णव टिप्पणी में बोलते हैं कि इसलिए ये जो है देवताएं हैं, वो डायरेक्टली उनके बच्चे पैदा ना हो, तो वो क्या करते हैं, किसी अपने पत्नियों के थ्रू बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, वो किसी दूसरे ह्यूमन से, ये मनुष्य से वगैरह, वो उनके अंश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये वानरों के, हम लोगों ने पहले इसमें देखा था, सारे देवताओं ने क्या किया, अपने अंश अपने किसी किसी
अप्सरा या किसी क्या बोलते हैं उसे, मोर्टल बीइंग, मतलब मनुष्य हो या किसी वानर के थ्रू उन्होंने उनको जन्म दे दिया, या किसी मेनका के थ्रू उन्होंने, विश्वामित्र के केस में उन्होंने शकुंतला को जन्म दिया, जिसने भरत को केस दिया। सो डायरेक्ट इनडायरेक्टली करते, डायरेक्टली वो लोग कर नहीं सकते। सो इट वाज बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ पार्वती। पार्वती ने शाप देने की वजह से डायरेक्टली वो किसी को अ, किसी किसी चाइल्ड को प्राप्त नहीं कर सकते थे, किसी संतान को। और देवताओं को तो उन्होंने शाप दिया है पार्वती जी ने, उन्होंने पृथ्वी को भी शाप दे दिया। तो उन्होंने पृथ्वी को क्या बोला कि तुम्हारा जो रूप है थोड़ा बिजार हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ इट विल नॉट बी इवन। और इसलिए हम लोग देखते राइट, कभी कभार ठीक है, उसके आगे बढ़ते। एंड यू विल बी वाइफ ऑफ मैनी, ये भी शाप दिया, मतलब तुम सिर्फ एक की पत्नी नहीं, काफी सारे लोगों की पत्नी होगी। O verily base-minded earth, rendered sully by my anger, you shall have no gratification caused by the children, as you are bigoted against my son. तो तुम्हारे जो पुत्र वगैरह है उससे तुम्हें कभी खुशी प्राप्त नहीं होगी, जो ऑलरेडी पुत्र है। तो इस तरह से उन्होंने पृथ्वी को भी शाप दिया। तो एक वैष्णव की वापस टिप्पणी है, जो पृथ्वी है उसका उसका जो रूप है वो किस तरह से है, एक एक क्वालिटी, एक काइंड ऑफ क्वालिटी में। तो जहाँ कहीं पे जमीन है, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे वॉल्कन है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, आइस है। तो इस तरह से सारा बटा हुआ है। तो इट इज नॉट, मतलब बिजार शेप है, जैसे अगर अपने चेहरे पे काफी ऊपर नीचे थोड़ा दाग इधर थोड़ा दाग उस तरीके से। तो बाहर से देखते हो तो पृथ्वी तो काफी सुंदर दिखती है ब्लू कलर पानी की वजह से, बट एक्चुअल में वो शाप की वजह से उनका अनिवन हुआ था। और उसके अलावा जो पृथ्वी थी, काफी काफी बड़े बड़े राजा ने, ऐसे छोटे में राजाओं की बात नहीं करो, जो बड़े बड़े राज ऋषि वगैरह थे, उनकी पत्नी भी रह चुकी है। एंड अर्थ इज ऑल्सो डिलाइट, इज ऑल्सो कर्स टू हैव, टू नॉट हैव डिलाइट ऑफ हर चिल्ड्रन। मतलब अर्थ को, पृथ्वी को दो 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 पुत्र थे जो हमें पता था, जो संतान थे। एक था नरकासुर, जो हमको पता है, नरकासुर जो बाद में कृष्णा मारता है। और दूसरा है सीता देवी। तो नरकासुर तो राक्षस रहा, उसे उसकी खुशी, उसे खुशी प्राप्त नहीं हुई। और सीता की बात बारे में भी बाद में उनको, सीता को वापस अपने वूम में लेना पड़ा, जब सीता सीता को जन्म दे दिया। बट जब आगे जो जो हम लोग उत्तर रामायण में, जो डिबेटेबल पार्ट ऑफ रामायण है, उसमें वो है नहीं है, किसी को कंफर्म नहीं है। तो उत्तर कांड में जो है उसमें उसमें मेंशन किया गया कि वापस वो पृथ्वी में चली जाती है, पृथ्वी, अपने पृथ्वी के कोख में चली जाती है। तो उनको सुख मिला नहीं अपने संतान उनका। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको उमा जी का शाप था। तो ऐसे शाप देने के बाद जो शिव जी थे और उमा जी थी, वो अ, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आगे चल गई, और वहां पे वो पेनेंस करने लगी। क्योंकि अभी शिव जी ने बोला है कि उन्होंने शपथ क्यों, लेकिन वो क्योंकि ने बंद कर दिया, तो उमा जी से, मतलब वो थोड़ा शांत करने के लिए, शिव जी उमा जी को पेनेंस करने, तब करने के लिए वो एक वहां से चले चले गए। अभी नाउ लिसन विथ लक्ष्मण द टेल ऑफ द बर्थ ऑफ गंगा। तो गंगा के बारे में यहाँ पे बताया बेसिकली। वो अभी ये चैप्टर में उन्होंने कार्तिकेय के बारे में बताया। तो शिव जी अपना तप कर रहे थे वहां पे, और काफी देवताएं, अभी शिव जी उनके कमांडर इन चीफ थे पहले। तो अभी कमांडर इन चीफ नहीं है होने के बावजूद अभी क्या होगा, क्योंकि वो तप करने के मतलब वो उन्होंने रोका, वो भले उन्हें मानव जाति के लिए की, लेकिन उमा जी से गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए वो वहां से चले गए। तो उनको काफी गुस्से, उनको वो अभी अचंभे होगा, अभी करे क्या, कि अभी कमांडर नहीं है उनके पास। अगर किसी ने कल अटैक कर दिया तो आर्मी को लीड कौन करेगा, उनको कोई चाहिए था। तो वो कहाँ पे चले गए, हमेशा कहाँ पे आते, ब्रह्मा जी के पास पहले, और ब्रह्मा जी बाद में शिव जी के पास या विष्णु जी के पास चले जाते, लेके जाते उनको। तो वो इंद्र के साथ वो वहां पे चले गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि आपने काफी पहले आपने हमें एक जनरल, आर्मी जनरल दिया था, जो बेसिकली शिव जी था। मतलब क्रिएशन होते वक्त जब आपके क्रोध से जो शिव जी आए थे, वो आपने आपका हमारा जनरल बना दिया आर्मी का। लेकिन अभी वो एक काफी कठिन लंबे समय का तप करने के लिए अपनी पत्नी के साथ चले गए। तो अभी आप बताइए कि करे क्या, हम किसके शरण में जाए, मतलब हम कैसे, हमारा जो ये सृष्टि का जो भलाई के लिए हम क्या करें।
तो और हम खुद के भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्यों उन्हें उमा जी का शाप मिला था, तो हम भी खुद डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो करे क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको जो शाप दिया गया है पार्वती जी से, वो अभी वापस ले तो नहीं सकता मैं, और उसे जो है वो वेदांत का लिखा हुआ उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय है मेरे पास। तो सारे देवताएं अटूट होके सुनना चाहते हैं कि ये उपाय है क्या करके, जो उनका ये समस्या का हल हो जाए। तो वो बोलते हैं कि अभी जो अग्निदेव थे उनके अंदर शिव जी का वो वाइटल फ्लूइड था, राइट? तो उनके थ्रू वो गंगा जी के साथ एक आर्मी चीफ बना सकते हैं। वाइटल फ्लूइड अभी उनके पास है, और इट हैज द कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। तो ये सुनने के बाद सारे देवताएं खुश हो गए कि हाँ, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या करके। तो वो ब्रह्मा जी को नतमस्तक होके वहां से चले आते हैं, उनको दंडवत करके, और वहां से जाके वो कैलाश की तरफ जाते हैं, जहाँ पे अग्निदेव, वहां पे अग्निदेव को वहां पे मिलते हैं, और वो उन्हें प्रे करते, रिक्वेस्ट करते कि आप, आपके अंदर जो वाइटल फ्लूइड है, शिव जी का जो फ्लूइड है, सीमेन जो है, वो बेसिकली आप गंगा में उसे इजेक्ट कर दीजिए करके, जो हिमावत की पुत्री है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उनके तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। तो अग्निदेव गंगा की ओर चले गए, गंगे तरफ, और उन्होंने गंगा जी को रिक्वेस्ट किया कि आपको शिव जी का जो पोटेंस है, जो मैंने अभी अपने अंदर रखा हुआ है, उसके थ्रू आपको पुत्र प्राप्ति आपको करना है, आपको प्रेग्नेंट होना है। तो ये सारे देवताओं का भी एक मत है। तो ऐसे करके उन्होंने गंगा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप आपका क्या उस पर राय है। तो लोक कल्याण के लिए गंगा जी ने वो सुनने के बाद उन्होंने एग्री कर दिया, उन्होंने ठीक है। और उन्होंने तुरंत एक दैविक रूप ले लिया। तो दैविक रूप, जैसे उन्होंने एक दैविक रूप लिया इस प्रोसेस के लिए, तो अग्नि ने क्या है, अग्नि ने उनको चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, और जैसे चारों तरफ से एकदम तेज अग्नि आने लगी। और ऐसे होते वक्त उन्होंने उनके अंदर जो शिव जी का जो पोटेंशियल फ्लूइड था, वो गंगा के अंदर उन्होंने रिलीज कर दिया, जो उन्होंने प्रिजर्व कर रखा था, रिलीज कर दिया वहां पे। और गंगा जी के अंदर उनके सारे सारे उनके शरीर के अंदर, वो सारे स्ट्रीम्स के अंदर, बेसिकली लिक्विड फॉर्म में थी उस वक्त, वो सारे जगह फैल गया। लेकिन ये इतना तेज था कि गंगा जी को भी तकलीफ होने लगा। तो गंगा जी ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने वो काफी पेन में थी, और उन्होंने शिव देवताओं को और अग्नियों को रिक्वेस्ट किया कि मैं ये जो ये जो पोटेंस है वो मैं विथोल्ड नहीं कर पा रही है, तो मेरे अंदर वो जल रहा है, ये जो लिक्विड है मेरे अंदर जल रहा है। तो ऐसा 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 जहाँ मानो मैं अपना कॉन्शियसनेस लूज करूँ, उस तरीके से चक्कर आया, वो उस तरीके से उसका हालत हो चुका था। तो अग्नि ने देखा, अरे सच में गंगा जी का हालत काफी काफी अच्छा नहीं है, उनकी उनकी हालत थोड़ी पतली हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि आपके अंदर जो फ्लूइड की वजह से एम्ब्रॉय ऑलरेडी बन चुका था। तो ऑलरेडी जो एम्ब्रॉय मतलब जो छोटा कोक में जो बच्चा बनता है, वो ऑलरेडी एम्ब्रॉय बन चुका था। तो यहाँ पे आप रिलीज कर दीजिए करके। अभी ये सब जो है वो अपने नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस के हिसाब से होता नहीं है। दिस इज ऑल सुपर नेचुरल। वहाँ पे अलग तरीके से होता है। इट इज ऑल एट ए डिफरेंट लेवल, जो हम लोग कभी समझ नहीं सकते, और कभी हम लोग उस तरह से कर नहीं सकते। तो जैसे अग्निदेव ने जैसे उनको ये सुझाव दिया, तो गंगा ने क्या किया, जो वो तपता हुआ जो एम्ब्रॉय था उनके पेट में, जो कोक था, उन्होंने उनके उनके एक स्ट्रीम से, मतलब उनके पानी के एक झरने से उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसा लग रहा जैसे मानो कोई बाहर आए थे, ऐसे जैसे कोई तपता हुआ सोना, इस तरह से वो लग रहा था, और एकदम चमक रहा था, काफी काफी प्योर था वो। और जहाँ पे वो आ गया, उसके उसका जो एसिडिटी था वो एम्ब्रॉय का, एसिड से कॉपर एंड आयरन वहां से बाहर निकले, और उसका जो रेसिड्यूल था उससे जिंक और लीड आ गए। अभी आप एक देखने वाली सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब ये कुछ लाखों साल पहले लिखी हुई थी, और उस वक्त कॉपर, आयरन, जिंक, लीड
उन मटेरियल्स को सेपरेटली कॉल आउट किया गया था। ये ऐसा नहीं कि अभी अभी हम लोग को पता चला जब फॉरेन के साइंटिस्ट ने कुछ किया। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में ऑलरेडी इन धातुओं का ऑलरेडी वर्णन किया हुआ है। तो अपने पास ऑलरेडी सारा ज्ञान था, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने ज्ञान दिया। सो काफी सारी चीजें वो एम्ब्रॉय से मिनरल्स भी उससे बनने लगे जैसे वो पृथ्वी में पहुंच गया। But just as that embryo is laid on the Himalayan mountain, the entire reed garden sprouted on that mountain is made brilliant by that glittering embryo, and the reed garden itself became golden. इतना तेजस्वी था ये कोकी, उसको उस हिमालय उस पर्वत को छूते ही वो सारा पर्वत वो गोल्डन जैसा होने लगा, गार्डन वगैरह एकदम चमकने लगा, एकदम गोल्ड की तरह चमकने लगा। और उसके आगे जो गोल्ड की तरह तप रहा था, मतलब जो गोल्ड था वो फायर की तरह तप रहा था, उसे कभी इसलिए उसकी वजह से उसको जट रूप मतलब प्योर फॉर्म उस तरह से उसको नाम भी पड़ा। वहां पे जो घास फूस थे, क्रीपर्स थे, पेड़ थे, सारे गोल्डन लगने लगे, सारे के सारे गोल्डन लगने लगे इसके प्रभाव से, इतना तेजस्वी था। जो और जो थे, जो एक वहां से उनको उतरो उस कोक से एक पुत्र बाहर आ गया, जो जो कोक हिमालय में रखा गया था उससे एक पुत्र बाहर आया। और कृतिका करके नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र को 6 नक्षत्र है, तो उन्होंने जो वायुदेव और का इंद्र किस्सा जाके उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके जो शरीर का जो दूध है उस बच्चे को प्लीज पिलाई करके। तो उन्होंने जो 6 थे वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम करेंगे। नक्षत्र ने, अगेन यहाँ पे भी नक्षत्र मतलब वहां पे पर्सोनिफाइड की बात कर रहे हैं वो लोग, पर्सन के। तो उन्होंने उन्होंने आपस में बोला कि हम सबके लिए पुत्र समान होगा और हम इसे अपना शरीर का दूध देंगे। तो इसलिए क्योंकि कृतिका नक्षत्र ने उनको अपना दूध पिलाया था, इसलिए देवताओं ने इस पुत्र का नाम कार्तिकेय भी रखा। कार्तिकेय मतलब कृतिका का पुत्र, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए उसे कार्तिक भगवान, कार्तिकेय नाम बोलते, कार्तिकेय इस वजह से उसे नाम पड़ा है क्योंकि कृतिका जो नक्षत्र है उन्होंने उनको अपना माँ का मतलब माँ की तरह उन्हें अपना शरीर का दूध पिलाया। तो पहले पहले तो बच्चे को अच्छे से नहलाया, और बच्चा अभी भी चमक रहा था सोने की तरह, एक तेजस्वी अग्नि की तरह तेजस्वी लग रहा था। और उन्हें और प्लस वो लड़का काफी फॉर्चुनेट है बिकॉज वो गंगा के कोख से आया था, और इसलिए उसका नाम स्कंद गिरा। स्कंद पुराण बोलते कार्तिकेय स्कंद, एक ही उसका नाम है। और कृतिका जो है नक्षत्र, उनके शरीर से जो दूध है वो दूध वो प्यार में बाहर आने लगा। अभी वो 6 लोग थे, तो छह छह क्योंकि उनको सारे सारे माओ से उन्हें एक साथ पीना था, तो कार्तिकेय ने क्या किया, उनके 6 मुंह बनाए, और 6 मुंह बना के वो हर एक उनके माता से, जो कृतिक नक्षत्र है, उनसे दूध पीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन का ही दूध पी के ही उनका बॉडी जो था बेसिकली वो थोड़ा सा कौमार्य इसमें रूप में आ गया। और वो भले वो नरम था, उनका शरीर अभी भी नरम था, डेलिकेट लग रहा था, लेकिन अभी भी उनमें ताकत थी कि वो राक्षसों को ऐसे एक एक झटके में झुंड के राक्षसों को झुंड को ऐसे ही मार सके। सो ही वाज वेरी मच कैपेबल। तो एक वैष्णव की यहाँ पे एक टिप्पणी है कि इट इज सेड दैट ईच ऑफ द 6 कृतिका स्टार केम फॉरवर्ड टू गिव हर मिल्क फर्स्टली टू दिस बॉय। ये जो कृतिका स्टार थे वो सारे ईगर होके कि मेरा पुत्र है उसको दूध पिलाना, सारे एक साथ आ गए। तो उनका जो ईगर ने उनका जो प्यार है अपनी तरफ वो देख के स्कंद या कार्तिकीय जो है, उन्होंने एक मुख को 6 मुख में कन्वर्ट किया, और 6 के 6 माओ से वो दूध पीने लगा। और एक दिन में जैसे हमने देखा दूध पीते वो बड़ा हो गया। तो इसलिए वो षणमुखा भी कहते हैं उन्हें। षणमुखा मतलब जो व्यक्ति उसका 6 मुख है। एक जगह पे ऐसे किसी पास्टे में भी है जहाँ पे वो शिव जी से भी लड़ते हैं, और शिव लड़ते वक्त आर्गुमेंट करते लड़ते मतलब आर्गुमेंट करते वक्त वो शिव जी को बोलते हैं मैं आपसे भी बड़ा हूँ क्योंकि आपके ऐसे 5 ही मुख है, रुद्र के 5 मुख है, लेकिन मेरे 6 मुख है, तो मैं आपसे बड़ा हूँ करके एक बार वो आर्गुमेंट में कह रहे थे। तो सारे सारे जो
देवताएं हैं, तो बाद में वो एक साथ आ गए और उन्होंने जो स्कंद है कार्तिक को अपना चीफ ऑफ सेलेस्टियल आर्मी ट्रूप बना, ठीक है, उसका आर्मी का चीफ बना, उन्हें कमांडर बना, वो हमें पता है राइट कैसे वो कार्तिकेय जो है स्कंद जो है वो आर्मी कमांडर है, वो हमें पता था, लेकिन यहाँ पे वो स्टोरी है जिससे पता है कि वो उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ था, पर्पस था बेसिकली उनको ये बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, आर्मी चीफ बनाने के लिए उनका ये प्रयास था, ठीक है। तो विश्वामित्र राम जी को कहते हैं, और ओ रामा, दिस स्टोरी ऑफ गंगा एंड दैट ऑफ बर्थ ऑफ कुमार विच वॉज फॉर्चुनेट एंड ऑस्पिशियस हैज बीन रिलेटेड टू यू इन डिटेल। जो गंगा जी का स्टोरी और जो कुमार का स्टोरी, कुमार मतलब स्कंद, षणमुख, कार्तिकेय, इसका इनका स्टोरी आपको बताया। जो कार्तिकेय का भक्त है वो बोलते हैं कि जो कार्तिकेय भक्त भक्त है, अगर वो लंबे जीवन के लिए लंबा जीवन चाहता है अपने पुत्र और उनके नातों के साथ, तो वो स्कंद वो भगवान कार्तिक की वो पूजा आराधना कर सकता है, और मरने के बाद वो स्कंद के जो प्लेनेट है वहां पे वो चला जाएगा। सो दिस इज द टेल ऑफ शिव ऑफ स्कंद, कि कैसे स्कंद का स्कंद जैसे उनका जन्म हुआ था, क्या उनके पीछे पूरा हिस्ट्री हिस्ट्री हुआ था, कैसे उमा जी ने कर्ज किया देवताओं को, और देवता ने कैसे ब्रह्मा जी आके उन्होंने जो शिव जी की जो पोटेंसी जो थी वो अर्थ वो अग्निदेव ने अपने ऊपर प्रिजर्व कर रखी थी, वो गंगा में गंगा को देके गंगा के कोख से ये आ गए, और उन्होंने कार्तिकेय ने कृतिकाओं ने नक्षत्रों ने उनको अपने पुत्र की तरह पाला, दूध दिया, और इसलिए वो कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम लोग आज पॉज लेंगे। तो किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ ऐड करना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? आई टेक इट इज नो, सो स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,